दोस्तों आपका अपना बीटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप एनएम का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 5006 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। 12th के बाद आपने एएनएम का कोर्स कंप्लीट किए हैं बिहार से, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है, एएनएम का कोर्स किए हैं, फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको बताने वाला हूं, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि इस प्रकार से आपको लगातार अपडेट मिलते रहे। फॉर्म अप्लाई करने के लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का जो ऑफिशियल साइट है, इस साइट पे आना होगा। इस पे आने के लिए गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बार में सर्च करना है sbs.bihar.gov.in। सीधा इस साइट पे आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ पे एडवांसमेंट बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर आ जाता है 08/2025। आवेदन करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन बटन पे आपको क्लिक करना है, क्लोज कर देना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है। 10th का मार्कशीट ले लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी देना है। जैसे फर्स्ट नाम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। अगर आपका मिडिल नाम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 10th के बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यस बटन पे क्लिक करेंगे। जो नाम चेंज है यहाँ पे आपको दर्ज करना है। नहीं चेंज हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जन्म तिथि बतानी है, कैलेंडर मिल जाता है, सिलेक्ट कर लेंगे। लिंक की जानकारी देंगे, मेल है फीमेल है, सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो देना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी की जानकारी बताएंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी। यहाँ पे जनरेट ओटीपी बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। कैप्चा फिलअप करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी गया हुआ है तो ओके बटन पे क्लिक करें। मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आए होंगे उसको यहाँ पे देना है और वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। आपका जो ओटीपी है वो सक्सेसफुल वैलिडेट हो चुका है। उसी तरह से आपको ईमेल का ओटीपी देना है और वैलिडेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन बटन मिलता है, इस पे चेकआउट कर देना है। कैप्चा को फिलअप करना है और रीवेरीफाई बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपने जो जानकारी दिए थे उसका यहाँ पे रीवेरीफाई करना है। सभी चेकआउट बॉक्स पे चेकआउट कर लेना है। अगर आपकी सारी जानकारी सही है तो, अगर एक भी जानकारी आपका त्रुटि होता है तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। यहाँ पे क्लोज बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन बटन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड है अनमैरिड है, सिलेक्ट कर लेंगे। रीजनल बताएंगे, फादर्स का नाम देना है, मदर्स का नाम देना है। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपको इंडियन बताना है। बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है तो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट किए जाएंगे तो यहाँ पे जनरल आता है, सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना बताना है कि आरक्षण का दावा आप करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे कि आप ईबीसी है, बीसी है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कास्ट की जानकारी बताना है कि आप कौन सा कास्ट से आते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट की जानकारी बतानी है, जैसे कि अगर आपके पास एनसीएल है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप कास्ट SC ST से आते हैं तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू ऑथोराइज बताएंगे किसने इशू किया है, तो ये जो अंचल स्तर का होता है RO रेवेन्यू ऑफिसर, उन्होंने ही जारी करता है, तो यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट बताएंगे, किस डेट में इशू हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दर्ज करना है। उसी प्रकार से आपको निवास प्रमाण पत्र की जानकारी बताना है कि किसने जारी किया है, कब जारी हुआ है और सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, यहाँ पे आपको बतानी है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यानी आपके बॉडी में जला हुआ है, कटा हुआ है, तिल है, उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पहचान पत्र, आप पैन कार्ड देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है। अदर में आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड में आपका क्या नाम है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आई एग्री बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एडनेस बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अनिवार्य योग्यता में किस वर्ष आपने एएनएम का कोर्स कंप्लीट किए हैं वो आपको यहाँ पे वर्ष सिलेक्ट करना है। जैसे आपने 2023 में किए होंगे, 2000 सिलेक्ट करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देना है। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंटल फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी से, तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। बिहार राज्य के NHMS स्वास्थ्य विभाग में विभागीय कर्मचारी के रूप में छूट चाहते हैं, दावा करना चाहते हैं छूट का, तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। सेव एडनेस बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। कम्युनिकेशन डिटेल में विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से जानकारी देंगे। आप इसमें भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, ना तो खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे शहर जो जिला है उसकी जानकारी बताएंगे, किस जिले से बिलोंग करते हैं। ब्लॉक प्रखंड जो होता है वो जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड नंबर देनी है। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी पत्राचार का एड्रेस जो होता है वो सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके मैनुअली आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और सेव एडनेस बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल में 10th की जानकारी बताना है, मार्कशीट ले लेना है, उसी के अकॉर्डिंग सारी जानकारी देना है। जैसे कि किस बोर्ड से आपने पास किया है, जैसे BS EB बिहार
स्टार बोर्ड होता है, यहाँ पे दे देना है। स्कूल का नाम बताएंगे, परसेंटेज में आप अपना मार्क्स बताना चाहते हैं CGPA में या ग्रेड्स मार्क्स में, सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कितना मार्क्स मिला 10th में जानकारी देंगे, कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसकी जानकारी देंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है। पासिंग ईयर्स की जानकारी बताएंगे, डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट है सेकंड है, सारी जानकारी इसी तरह से आपको फिलअप करना है। उसी तरह से आपको 12th की जानकारी बताएंगे, जैसे किस बोर्ड से आपने पास किए हैं, किस इंस्टीट्यूट से पास किए, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, किस सब्जेक्ट से आपने पास किए हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट आ रहा है, तो आर्ट्स किए हैं तो आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे यही इशू आ रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सोल्व हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, मार्क्स बताना है कितना मार्क्स आपको मिला था, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था जानकारी देंगे, टोटल परसेंटेज आ जाता है, किस वर्ष पास किए थे, सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी बताएंगे, श्रेणी बताएंगे किस श्रेणी से आपने पास किए थे। यह सारी चीजें फिलअप हो चुका है। और स्टील क्वालिफिकेशन डिटेल बताना है, मतलब एएनएम का जो कोर्स है वो जानकारी देंगे। आवश्यक योग्यता चूज करेंगे, 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है उसके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे कि इंस्टीट्यूट से आपने पास किए हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, पासिंग ईयर की जानकारी देंगे कब आपने पास किए हैं। यहाँ पे बताना है कि आपका जो मार्क्स है वो परसेंटेज में है, ग्रेड मार्क्स में है या CGPA में है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बताएंगे कितना मार्क्स आपको मिला था, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। सर्टिफिकेट नंबर की जानकारी देंगे, डिवीजन बताएंगे, फर्स्ट सेकंड। नर्सिंग कॉल्सिंग डिटेल बतानी है, यहाँ पे बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे निबंधन संख्या बताएंगे, रजिस्ट्रेशन डेट बताएंगे कब आपने रजिस्ट्रेशन किए थे। सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रीफर्ड चूज ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग किस किस जिले में लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप पहला देना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, सेकंड में क्या देना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे, थर्ड में क्या देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पहले आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करने होंगे। आगे कि आपका 80 KB से 200 KB के बीच में साइज होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और बैकग्राउंड जो है फोटो का वो व्हाइट होनी चाहिए, कोई भी चश्मा या टोपी पहना हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। प्रोफाइल हेयर बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर लेना है। ऐसे ही अपलोड हो जाता है तो यहाँ पे दिखा देता है, क्लोज बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है 10th का, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो मूल प्रमाण पत्र होता है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड करना है, डोमिसाइल अपलोड करना है, जो निवास प्रमाण पत्र है। यहाँ पे BC या EBC से आते हैं तो NCL अपलोड करना है, EWS या SC/ST से आते हैं का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रखना है, जो एनएम प्रमाण पत्र होता है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है एनएम का। नर्सिंग काउंसिल से जो अपना पंजीयन प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के लिए साइज दे सकते हैं, 100 KB से 2 MB के बीच में साइज होना चाहिए, ओनली PDF फॉर्मेट में ही यहाँ पे अपलोड हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट का व्यू आपको चेकआउट करना है, इस प्रकार से क्लिक करना है व्यू बटन पे और यहाँ पे क्लोज करते जाना है। इसी प्रकार से आपको सारे बटन पे क्लिक करके व्यू चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन बटन मिलता है तो डिक्लेरेशन बटन पे आपको चेकआउट कर देना है, जितने भी डिक्लेरेशन बटन मिलता है यहाँ पे चेकआउट कर देनी है। प्रीव्यू बटन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू को चेकआउट कर लेना है, देख लेना है। अगर सारी जानकारी सही है तो पेज को आपको क्लोज कर देनी है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है और सबमिट बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है, कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, QR कोड से कर सकते हैं। जैसे QR कोड से करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरेट QR कोड मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। देखो आपका QR कोड जो है इस प्रकार से जनरेट हो जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन से स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने ये स्लिप आ जाएगा, स्लिप को प्रिंट आउट कर लेना है, ये इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जानकारी कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को